हेलो दोस्तों, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, जो अब तक इस चिंता में थे कि आखिर सब इंस्पेक्टर, जिसे बिहार दरोगा भी बोला जाता है, आखिर उसकी वैकेंसी कब आने वाली है। तो खुशी की बात यह है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, उसने जो भी ये वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर, बिहार सब इंस्पेक्टर की, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सीधा उसने डाल दी है। और इसमें सभी चीज़ें बताई गई है कि कितने पोस्ट है आपका, कब से कब तक आवेदन करने की तिथि है, उसके बाद अप्लाई करने में कितने रुपए लगेंगे, इसमें कौन कौन से जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपका एज कितना होना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपसे सवाल किए जाएंगे, ये जो सारा जानकारी है वो इस नोटिफिकेशन में डाल दी गई है। और जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, अब उनके लिए खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा मेहनत करने लगे, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन का टाइम है, जिसके चलते ये जो एसआई का वैकेंसी है उसको बहुत ही फास्ट निकाला गया है। और मेरे उम्मीद से इस वैकेंसी का जो भी भर्ती है उसको बहुत जल्द से जल्द कराया जाएगा। तो आइए इस डिटेल में जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में जो भी इस नोटिफिकेशन में कही गई है कि कितने सारे आपको पद आने वाले हैं, ये सब मैं बताऊंगा। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्त हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 26 अक्टूबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है, यहाँ सीधा बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञापन संख्या 5/2025 बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। यहाँ पे क्रम संख्या 1 लिखा हुआ है, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की ये पोस्ट है। इसमें आपको जो रिक्तियाँ की संख्या है, यानी टोटल जो पोस्ट है वो 1799 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 1799 पोस्ट पे बच्चों का यहाँ पे बहाली होने जा रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखी गई है। यहाँ लिखी गई है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। यहाँ जो आपका ऑनलाइन जो अप्लाई का डेट है वो कितना है, तो 26/9/2025 है। और जो लास्ट डेट है, ये तो आपका हो गया आपका अप्लाई डेट, और जो लास्ट डेट है वो आपका कब है, तो 26 अक्टूबर 2025 में इसका लास्ट डेट है। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र को हम भर सकते हैं, ये नहीं कि 2 बार 3 बार भी अप्लाई करें, इस तरह से नहीं होने वाला। आइए अब आगे की और जानकारी हम देते हैं आपको कि किस प्रकार से अप्लाई करना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी की शैक्षणिक जो योग्यता है वो 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा, यानी ये बताया जा रहा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। और जो आपकी ग्रेजुएशन फाइनल की जो रिजल्ट की तिथि है वो 1 अगस्त 2025 से पहले की होनी चाहिए, या उस दिन तक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपीयरिंग में आप फॉर्म डाल दे, ये वाली इसमें बात नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2025 चल रहा है तो वो अपना फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम दिए होंगे, तो उनका रिजल्ट समझ लीजिए कि लास्ट दिसंबर तक आएगा, तो वो सोचेंगे कि मैं भी इस फॉर्म को फिल कर दूं अपीयरिंग में। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 1/8/2025 से पहले तक उनको ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए किसी भी विषय में। उम्र सीमा यहाँ पे क्या दी गई है, उम्र की सीमा गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वे सभी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होनी चाहिए। ये इतना शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे अब आपको न्यूनतम जो उम्र है, जो मिनिमम एज है वो 20 वर्ष होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो आपको कितना है, तो 37 वर्ष। अच्छा, यहाँ पे 40 वर्ष उन बच्चों के लिए है जो अपना क्या एज रिलैक्सेशन लेते हैं, उनके लिए ये सभी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और मैं आपको सभी चीज़ें बता दूं, अभ्यर्थी की शारीरिक यहाँ पे फिटनेस की बात कही जा रही है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे ऊंचाई जो यूजी कैटेगरी से, यूआर से जो आते हैं एवं पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको 165 cm की हाइट चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, उनको 160 cm। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155, यानी कि फीमेल की जो हाइट की बात कही जा रही है। उसके बाद यहाँ पे सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, तो फुलाए हुए सीना, यानी जब बिना एक्सपेंस किए हुए आपका छाती चेस्ट कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर कम से कम। और फुलाने के बाद यानी आफ्टर एक्सपेंस ऑफ योर चेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 86 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे वजन, सभी वर्गों की महिलाएं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम वजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए कुछ अलग ही अपना शारीरिक उन लोग का फिजिकल फिटनेस होता है, ये सभी बात कही गई है।
अब ये लिखित परीक्षा कैसे होता है, तो आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स और मेंस के नाम से भी जाने जाते हैं अंग्रेजी वाले। जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो कितने 200 अंकों का होता है, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ये लिखा जा रहा है, उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल हो जाएंगे। कम से कम आपको 30% चाहिए, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रम अनुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि 30% कम से कम आपको प्री के एग्जामिनेशन में चाहिए और जितने भी वैकेंसी है, समझ लीजिए कि आपका 1800 ये वैकेंसी है, तो इसमें कितना लिया जाएगा, तो 20 गुने ही मेंस के लिए बच्चों को लिए जाएंगे। तो यानी कि आपका हो गया 36,000 स्टूडेंट यहाँ पे मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे, ठीक है। मेंस के लिए कितने सेलेक्ट होंगे, तो 36,000 में 20 और कम ही हो जाएंगे, यानी कि 35,980 बच्चों को सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। इसी में उनका कट ऑफ जो भी बनेगा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के अनुसार ये सभी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। उसके बाद द्वितीय जो मुख्य चरण की परीक्षा है, इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा चीज़ दिया है। उसके बाद क्या क्या चीज़ से पूछा जाएगा ये सभी बातें बताई गई है। इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, अपना डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ के बता दिया कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। लास्ट डेट आपका 26 अक्टूबर 2025 है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।